पैसा से खरीद के वो घर बनाई, किसी से तो लूट के नहीं बनाई थी। मैं विधवा लेडीज कैसे कैसे एक दिन घर घर के भूखे थी। हमारे शासन की तौहीनी है, हमारे उच्चाधिकारियों की तौहीनी है। क्या हमारा सिविल कोर्ट नहीं है? क्या हमारे उच्चाधिकारी के पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि यह नायब तहसीलदार को पावर दे दिए हैं कि जो स्वयं बोलता है कि मैं कोर्ट हूँ और मैं घर कैसे कैसे बनाई थी, मेरा सारा खत्म कर दी, बिना जानकारी हुए भी मेरा खत्म किए। मेरा सारा चीज लूट गई, मैं कहाँ जाऊँ? अभी आ जाएंगे, अभी तो मैं कहाँ जाऊँ रे? उनको जाना जब जिनके नाम से नोटिस आया उनके ये जवाब देती कि हाँ मैं घर बनाई हूँ, मेरी बहन घर बनाई है, मेरा मत फुलेश्वरी के नाम से, इनके नाम से सामने मेरे ये जमीन नाम 3 लाख रुपया था मेरा अलमारी में, वो भी खत्म छैरा गया था। मेरा पैसा जो पाए वही उठा लिए गांव वाले। आप शांत होइए सर, हम तहसीलदार महोदय से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि घर में ताला बंद था तो आप आकर के ताला तोड़ करके अपना ताला बंद कर देते, हमारे घर का जब्ती बना देते, हम कोर्ट से जा करके अपना घर का ताला खुलवाता या कोर्ट से हम अपना डिसीजन लेता। लेकिन आप हमको बिना किसी सूचना का मेरे घर को आकर के धाराशायी कर दिए और सामान को आप स्वयं तोड़ तोड़ करके पेटी से लेकर सभी चीज़ों का ताला तोड़ के आपने सामान निकाला। उस सामान के समय जब मैं नहीं था तो उसका सुपुर्दगी नामा देने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। यदि हमारे अलमारी से 3 लाख रुपए इनके अलमारी से और इनके अलमारी से ज्वेलरी के सारे सामान ये चोरी हुआ है, उसकी जवाबदारी तहसीलदार महोदय ने स्वयं लिया है। और 15 लाख रुपए की मकान तोड़े, उसकी भी जिम्मेदारी स्वयं लिए हैं। यदि ये मकान गलत जगह पर ही बनाई थी तो ये प्रकरण भैया थान अनुविभागीय अधिकारी के पास चल रहा था, उसका डिसीजन आने देते, या इनके पास यदि प्रकरण चल रहा था तो किसी भी प्रकरण में इनका ना तो कोई नोटिस तामील हुआ है और ना कोई इनके पास नोटिस आया है। यह एक तरफा कार्रवाई करते हुए और ये हमारे शासन की तौहीनी है, हमारे उच्चाधिकारियों की तौहीनी है। क्या हमारा सिविल कोर्ट नहीं है? क्या हमारे उच्चाधिकारी के पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि यह नायब तहसीलदार को पावर दे दिए हैं कि जो स्वयं बोलता है कि मैं कोर्ट हूँ और मैं घर तोड़ रहा हूँ, जिसका मैं लिखित और साक्ष्य दे सकता हूँ। मेरे पास वीडियो अप्रूवल है और मेरे पास उनका सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट है। थैंक यू। क्या लगता है इस पूरे मामले में आपको किसी पे इस पूरे मामले में मेरे को नायब तहसीलदार महोदय के ऊपर गांव के सरपंच और गांव के बरपारा के सरपंच दूसरे जाति का अनुसूचित जनजाति बनाकर के पिछड़े वर्ग, अपने गांव में पिछड़े वर्ग में है, लेकिन इस गांव में अनुदान वाली भूमि को अनुसूचित जनजाति बना के इन्होंने पट्टा दे दिया और अपना पोस्ट बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए इन्होंने ये एक तरफा कार्रवाई किया है। न तो आज उनकी जाति पेश कर सकते हैं और न तो उस डॉक्यूमेंट का ये निवारण कर सकते हैं। इसमें गांव का सरपंच और ये तहसीलदार महोदय अपने मनमानी जनजाति बनाए हैं, जो कि रजवाड़े परिवार से हैं, बरपारा के रहने वाले हैं। बाबूलाल नवल साहब 1 साल पहले इन महिला का मर्डर करने के लिए लोग भेजे थे। जब ये लोग डॉक्यूमेंट भैया था न्यायालय में नहीं दिखाए कि हमारे पास जाति है कि नहीं है, चूंकि ये पिछड़े वर्ग के हैं, एसटी की जाति नहीं दिखाए, तो इनको लगा कि इस औरत को यदि मर्डर कर देंगे तो कोर्ट में केस खत्म हो जाएगा और ना तो कोई। मैं इस जमीन को खरीदी हूँ 25 डिसमिल 2.5 लाख में, बहुत पहले से, और मैं घर बना के 3 साल से रह रही हूँ। अब मेरे को कोई नोटिस था, कोई आके मेरा घर तोड़ दिए। मैं विधवा लेडीज हूँ, सारा कमाई लगाई थी, मेरा 15 लाख का बिल्डिंग था, सारा चीज तोड़ दिए लोग आके मारने के लिए। अब मैं घर में नहीं थी। अब 1 साल पहले ही लोग मर्डर करने के लिए भेजे थे, तो उसको मैं थाना में वो सूरजपुर भी दरखास्त की थी। सरपंच सरपंच और बरून सरपंच और रामलाल उप सरपंच और बरपारा का राजकुमार सरपंच,
ये लोग मेरे को जबरदस्त ये लोग कर रहे हैं कि ये नहीं है जमीन, और मैं जमीन खरीद के घर बनाई हूँ पैसा लगा के। अब मैं क्या करूँ, मेरा सारा जिंदगी का कमाई ये लोग खत्म कर दिए। मैं विधवा लेडीज यहाँ पूरा मैदान में मेरा जो सामान पूरा फेंक दिए, कुछ नहीं है मेरे पास। ताला बंद घर को ताला बंद घर को ये लोग तोड़ दिए मेरा। मैं नहीं थी, ड्यूटी चल गई थी, मेरा बेटा स्कूल चला गया था, मेरा बोर और सारा को उखाड़ दिए पूरी तरह से। मैं कहाँ जाऊँ, ये खुला डांड में मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। एक तो भगवान ही मेरा दुनिया छीन लिया, इंसान मेरा पैसा खरीदा हुआ, मेरा सारा दुनिया का कमाई खरीद लिया। मैं पट्टा का जमीन खरीदी हूँ, खरीदा हुआ इकरार। अब इसका मैं फोटो है जिसके पास खरीदी हूँ, इकरारनामा है मेरा। ये नापी करवाएंगे जमीन का, नापी का सारा ये नापी करवा के घर बनाई हूँ 5 नंबर में। ये मेरे को मैं ठंडी का महीना में कहाँ रहूँ, ना मेरा घर ना द्वार, में कहाँ जाऊँ अपना लड़के बच्चे को लेके। दे दिए जो कुछ पढ़ा नहीं जा सकता है। 22 को नोटिस दिए हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं है। घर तोड़े हैं। अब 23 को आके मेरा बिना रहे ताला बंद कर शासन की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कुछ भी। ना तो मेरे को नोटिस मिला है, ना मैं किसी चीज में साइन करी हूँ, ना मेरे को पता था। ये ये नोटिस जो तहसीलदार है, हम घर तोड़ रहे हैं। ये जो नोटिस का पेपर हाथ में रखे हैं, 22 को मिला, 22 को दरवाजा में फेंक के चल गया। मैं 23 को ही देखी ड्यूटी जाते समय। 22 को ये नोटिस मिला है सर, और 23 दरवाजा के 22 सामने। को ये नोटिस हम लोग को 3 बजे मिला है। नहीं, शाम को 3 बजे शाम को हम लोग को मिला है, फेंक दरवाजे में दिए। फेंक के चले गए हैं। और दरवाजे में फेंकने के बाद ये नोटिस हम लोग को सुबह मिला, और 10 बजे तक डोजिंग करने के लिए प्रशासन लेके और तहसीलदार साहब जी आगे हम लोग को घर को डोजिंग करवा अपने दी। ड्यूटी में ये अपने ड्यूटी में थे, और घर हम लोग का लॉक था। और घर जब लॉक था ना, ऑफिशियल ड्यूटी करती हैं, अपने ड्यूटी में थी। और जब घर लॉक था तो हम लोग को बिना पूछे